हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21 से। एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। 5.3 में टोटल 28 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, वो ओल्ड एनसीईआरटी में तो हमारे टोटल 20 क्वेश्चन ही है, बट न्यू एनसीईआरटी में टोटल 28 क्वेश्चन है। तो चलो आज नए वाली एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है राइट which term of the AP 121, 117, 113 is it the first negative term? मीन्स हमें एक AP गिवन है और उस AP की हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है, एक AP गिवन है। AP is a 121, 117 and 113 and so on। हमसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? A की वैल्यू क्या गिवन है? 121। डी क्या है? 117 माइनस 121, दैट इज अ -4। डी की वैल्यू -4 आ गई है। ए की वैल्यू पता है और एन हमें पता नहीं है। ठीक है, एन हमें यहाँ नहीं पता है, बट हमें एक बात पता है, उससे पूछा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमारी लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए? जो हमारी लास्ट टर्म ए एन होनी चाहिए, लास्ट टर्म वो क्या होनी चाहिए? 0 से छोटी होनी चाहिए, बिकॉज उसने नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो नेगेटिव क्या होती है? 0 से छोटी होती है। तो चलो निकालते हैं फॉर्मूला। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये क्या हो जाएगा? 0 से लेस देन 0। ए की वैल्यू 121 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता -1, और डी की वैल्यू क्या है? -4 लेस देन 1। 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। 125 माइनस 4n लेस देन 0। 125 लेस देन 4n। 125 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन n। तो n 31.25 लेस देन 1 मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस वैल्यू से बड़ी। मीन्स इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 32। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32। प्रूव करने के लिए हम n 32 की हम 32 टर्म निकाल भी सकते हैं कि वो नेगेटिव आएगी या नहीं। तो चलो देखते हैं 32 टर्म नेगेटिव आती है या नहीं। तो हम टर्म निकालनी है T32 या A32 निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 121 प्लस एन की वैल्यू 32 -1 और डी की वैल्यू -4। 121 प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय -4। 121 माइनस 124, दिस इज अ -3। तो हमारी T32 का हो या A32 का हो, क्या वैल्यू आ गई है? -3। तो ये इस AP की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 21 यही सोल्व हुआ। होप सो आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इवेल्युएट द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। हमें S16 निकालना है, फाइंड करना है, और S3 और S7 की वैल्यू हमें गिवन है। सॉरी, टर्म गिवन है हमें। तो हमें A3 प्लस A7 गिवन है 6। क्या गिवन है? सम। हमें सम गिवन है 6। हमें प्रोडक्ट भी गिवन है A3 मल्टीप्लाई बाय A7 इज इक्वल टू 8। प्रोडक्ट क्या है? 8। प्रोडक्ट 8 है, सम क्या है? 6 है। तो चलो अब निकालते हैं। हमें निकालना क्या है? S16। तो देखते हैं कैसे निकलता है। A3 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D प्लस साइन बीच में है। A7 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। ये किसके इक्वल है? 6 के। तो चलो देखेंगे यहाँ से क्या आ गया? 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। हमारी वैल्यू आ गई है। तो 2 कॉमन ले लिया। A प्लस 4D इज इक्वल टू 6। 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी A प्लस 4D इज इक्वल टू 3, और A की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4D। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें A3 और A7 का प्रोडक्ट भी गिवन है, तो A3 को लिख दिया फिर से। A प्लस 2D प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? A प्लस 6D से इज इक्वल टू A। अगर हम पुट करें वैल्यू ऑफ A, पुट द वैल्यू ऑफ A, अगर हम A की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हम आंसर निकाल सकते हैं। A की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 4D, प्लस में क्या था? 2D। इधर भी क्या आएगा? 3 माइनस 4D, प्लस में क्या था? 6D, इज इक्वल में क्या था? 8।
3 माइनस 4d में से 2d जाएगा तो 2d आएगा, 3 माइनस 2d, यहाँ बचेगा 3 प्लस में 2d। a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर में c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने पर आएगा 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू d स्क्वायर। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 1/4। d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। d की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1/2। अब d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम d की वैल्यू रखते हैं प्लस में 1/2। तो क्या आएगी a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस 4d। तो क्या आ जाएगी, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या रख रहे हैं, प्लस हाफ। तो आ जाएगा ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2, दैट इज a की वैल्यू आ गई है 1। d की वैल्यू प्लस हाफ रखने पर a की वैल्यू 1 आ गई है। अब d की वैल्यू माइनस हाफ रखने पर देखते हैं a की वैल्यू क्या आएगी। a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5। a की वैल्यू क्या आ गई है, 5। a की वैल्यू 5 आ गई है। d की वैल्यू माइनस हाफ रखने पर, d की वैल्यू प्लस हाफ रखने पर a की वैल्यू 1 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, S16 टर्म निकालनी है। X16 टर्म, अब यहाँ 2 टर्म आएंगे S16 भी। जब हम a की वैल्यू 5 रखेंगे और d की वैल्यू 1/2 रखेंगे। एक वैल्यू आएगी जब a की वैल्यू हम 1 रखेंगे और d की वैल्यू माइनस हाफ। d की वैल्यू यहाँ माइनस हाफ पर आई है और ये प्लस हाफ पर आई है, ठीक है। तो चल निकालेंगे S16। S16 क्या हो जाएगा, सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। ये फॉर्मूले को हम 2 बार अप्लाई करेंगे। ये n क्या है, 16 निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ 5 लगाएंगे, प्लस n की वैल्यू क्या लगाएंगे, निकालना है हमें माइनस 1, और d की वैल्यू क्या लगाएंगे, माइनस में 1/2। ये आ गया 8, 10 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस के n/2 प्लस 1/2। तो ये निकालने पे क्या आएगा, हम एलसीएम ले लेंगे इसका। 8 अगर हमने एलसीएम ले लिया 2 तो यहाँ आ जाएगा 20 माइनस n प्लस 1। तो ये आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस n, सॉरी 21 माइनस n डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 8 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई, हमें n की वैल्यू तो आई थिंक कैलकुलेट करनी थी। हमें क्या आ जाएगा, ये आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है। n की वैल्यू 16 पुट करनी है हमें, n की वैल्यू हमें यहाँ 16 पुट करनी है। n की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। a की वैल्यू 5 तब आई है तब d की वैल्यू माइनस 1/2 रखी है। तो प्लस n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 तब आई है, तब हमें d की वैल्यू क्या रखी है, माइनस में 1/2, ठीक है। अब आ जाएगा सही 8, ये आ जाएगा 10 प्लस में 15 मल्टीप्लाई में माइनस के 1/2। ये आ जाएगा 8, 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। 8 एलसीएम लेंगे 2 तो आ जाएगा 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 5 जा 20। तो S16 की वैल्यू आ जाएगी 20। बट अगर हम a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू प्लस हाफ रखते हैं तो S16 चेंज हो जाएगा। तो चलो उस वैल्यू को भी निकालते हैं। S16 क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू तो 16 रहेगी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या रखनी है 1, प्लस n की वैल्यू तो 16 रहेगी माइनस 1, और d की वैल्यू रखनी है हमें 1/2। तो क्या आएगा 8, 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1/2। आ जाएगा 8, 2 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लेंगे 2, 8 बाहर है, यह आ जाएगा 4 प्लस 15। यह आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई
19 ये जाएगा 4 टाइम, और 19 4 जो होता है 76। तो S16 की वैल्यू क्या आ जाएगी 76। देखो S16 की वैल्यू यहाँ दो आई हैं, एक तो 20 आ रही है और एक 76 आ रही है, दोनों ही आंसर ठीक हो जाएंगे बिकॉज हमें ए की और डी की दो दो वैल्यू निकली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गिवन है, देखो ये लैडर हैज ए रंग, उनके रंग दी हुई है 25 सेंटीमीटर पर। ये लैडर, इसकी सीढ़ियाँ जो है 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। द रंग डिक्रीज, और ये यूनिफॉर्मली डिस्टेंस जो है डिक्रीज होता जा रहा है बॉटम तक, सॉरी ऊपर से दिया हुआ है 25, नीचे तक ये डिस्टेंस जो है डिक्रीज होता जा रहा है 25 सेंटीमीटर टू द टॉप। 25 सेंटीमीटर तक डिक्रीज होता चला गया, नीचे से 45 था, फिर 25 तक हो गया। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग आर, ये जो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो है 2:1/2 मीटर अपार्ट, और द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू द रंग, कितनी वुड की लेंथ चाहिए हमें इस पूरी रग को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक लैडर गिवन है, आपने देखा होगा लैडर अपने घरों में भी, लैडर नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से थोड़ा लेंथ क्या है डिक्रीज होती चली जाती है उसकी। सबसे नीचे वाली जो लेंथ गिवन है वो 45 मीटर है और ऊपर वाले 25 मीटर है। ये लैडर के बीच में डिस्टेंस जो गिवन है 2:1/2 मीटर गिवन है, बाकी सारी लेंथ सेंटीमीटर में है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो चलो देखते हैं फर्स्ट रंग कहाँ पर है हमारी। अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट रंग की, तो फर्स्ट रंग है 45 सेंटीमीटर पर, और लास्ट रंग जो गिवन है हमें, जो हमारी लास्ट रंग है वो गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर पर। तो टोटल लेंथ कितनी गिवन है हमें, टोटल लेंथ भी गिवन है 2:1/2 मीटर, दैट इज 5/2 मीटर। इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 250 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ रक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ रक्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रक्स कैलकुलेट करते हैं टोटल लेंथ जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू रक्स। दो रक्स के बीच में कितना डिस्टेंस, +1। देखो +1 क्यों करना पड़ेगा, हम डिस्टेंस निकालना है हमें, इसके बीच का, इसके बीच, सबके बीच डिस्टेंस, बस हमें लास्ट वाली ये भी तो लेनी है, तो हमें लास्ट वाली रग के लिए +1 करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गई है 250, डिवाइड आ गया है डिस्टेंस बिटवीन टू रग्स कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और करेंगे हम +1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम्स। हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लो या डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम, तो हम इसे कर लेंगे 10 + 1 दैट इज 11। ये भी ऐसे भी सोल्व हो जाएगा। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 11। ठीक है, तो एक्स की रग कितनी हुई है 11 रग है टोटल। चलो अब हम इसे देखते हैं, एपी बन गया है, एक एपी बनाते हैं। एपी कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा 25 से, और कहाँ तक जा रहा है लास्ट वाली क्या है 45 तक। ठीक है, तो एस एन निकालना है हमें, एन की वैल्यू पता चल गई है। एन फॉर्मूला क्या होता है n/2, जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं NA + L, क्योंकि हमें क्या निकालना था कितना टोटल वुड की लेंथ चाहिए। 11/2 एन की वैल्यू, ए की वैल्यू 25 + L की वैल्यू 45, ये आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 40 और 50 आ जाएगा हमारा 70। तो ये जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 35, 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 35 से, और ये टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें कितनी लेंथ चाहिए वुड की, लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर इज 385 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है ए हाउस ऑफ द रो आर नंबर कंसिक्यूटिवली 1 to 49। एक बहुत सारे रोज हैं, एक रोज है, रोज में बहुत सारे हाउसेस बने हुए हैं, इनका नंबर है 1 to 49। सो दैट देर इज ए वैल्यू ऑफ द एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग इट। ओके, हम सबसे पहले एक एपी बनाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक एपी बनाना पड़ेगा। एपी को हम क्या लिखेंगे, एक रो में हाउसेस के नंबर्स क्या हैं 1 2 3 डैश 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 डैश, एंड हाउस कहाँ तक है, कितने हाउस है टोटल 49 तक। उन्होंने कहा मिड में एक हाउस होगा, कहीं पर एक हाउस होगा, इसका नंबर क्या होगा x। इन्होंने कहा है अप टू द x, यहाँ मतलब
सम ऑफ द अप टू एक्स, मतलब इन यहाँ तक नंबर का सम, ठीक है, और इससे अगले बार जितने भी हाउसेज होंगे उनका सम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब एक्स से पहले वाले जितने भी हाउसेज हैं उनका सम और एक्स के बाद जितने भी हाउसेज हैं उनका सम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक बात, ये क्या है, बिल्कुल कंजिक्यूटिव में है, 1 2 3 ऐसे हैं, तो एक्स से पहले वाला हाउस होना चाहिए x-1 और एक्स के नेक्स्ट वाला हाउस होना चाहिए x+1। ठीक है, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम इसे सीरीज बनाते हैं। इसे क्या लिखेंगे, अगर हम लिखें सम ऑफ कहाँ से 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक, x-1 तक, इसका सम किसके इक्वल होगा, टोटल माइनस कहाँ से शुरू हो जाएगा, टोटल क्या है, फिर 1 से 49 तक टोटल क्या आ जाएगा, सम ऑफ 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, 49 तक। मतलब यहाँ तक का सम अगर हमें निकालना है तो टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करेंगे हम, सम ऑफ, अगर हम x तक का माइनस करते हैं टोटल में से तो यहाँ x-1 तक की वैल्यू हमें निकल जाएगी। सम ऑफ द 1 2 डैश अप टू द x तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला है n/a+l। ये लास्ट टर्म पता होती है, सम निकालने का फॉर्मूला ये है, तो ये फॉर्मूला हम सब जगह अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर n क्या है हमारा, x-1 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है x-1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म क्या है, n क्या है 49, टोटल कितने नंबर है 49 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म भी क्या है यहाँ 49 ही है, माइनस यहाँ लास्ट टर्म क्या है x, टोटल टर्म भी x ही है, डिवाइडेड बाई 2 और फर्स्ट टर्म है 1 प्लस लास्ट टर्म है x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x-1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 1225 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x² डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे माइनस के x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ माइनस के x डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इधर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1225। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x² डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1225 आ जाएगा। तो x² की वैल्यू आ गई है 1225, तो x क्या आ जाएगा, √1225, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 35। ठीक है, तो मिड में जो हाउस है उसका नंबर क्या है 35। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 24 तक हो गया है, 25 क्वेश्चन देखते हैं अपना, 25 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है, ए स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस 15 स्टेप। ये फुटबॉल ग्राउंड में जो सीढ़ियाँ गिवन है, 15 कितनी है, 15 स्टेप्स टोटल यहाँ पर गिवन है और जो 50 मीटर लॉन्ग है, इसकी पूरे की लेंथ कितनी है 50 मीटर। बुल्ड द सॉलिड कंक्रीट, कितने, ये सॉलिड कंक्रीट से बना हुआ है। ईच स्टेप हैज राइज ऑफ द 1.1 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है तो उसकी हाइट भी 1/4 इंक्रीज होती जा रही है, बट उसकी ब्रेथ जो है 1/2 मीटर ही है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इस टेरेस को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम हमें टोटल चाहिए, हमें ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें सबसे पहले गिवन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। टोटल हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है टोटल 50 मीटर। ब्रेथ गिवन है 1/2, जो सब सारी सीढ़ियों के लिए बिल्कुल सेम रहेगी, लेंथ भी सेम रहेगी। बट हाइट क्या है, जैसे जैसे हमारी सीढ़ियाँ बढ़ती जाएंगी हाइट 1/4 मीटर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्टेप,
अगर हम फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम तो एल वी एच ही होता है, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई वी 1/2 और एच क्या हो जाएगी 1/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 6.25। और वॉल्यूम है तो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमें वॉल्यूम आ गया है ये, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया है। हम लिख लेंगे इसे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के लिए कितना कंक्रीट चाहिए 6.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे, हमें इसी क्वेश्चन में सेकंड स्टेप की बात करनी है। तो सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, लेंथ तो सेम ही रहेगी 50 मीटर, जो भी है 50 मीटर बोल दो या सेंटीमीटर बोल दो, हमने ऊपर मीटर लिया था तो यूनिट भी मीटर क्यूब में आएगी। ब्रेथ भी सेम रहेगी 1/2 मीटर, बट हाइट क्या हो जाएगी, हर स्टेप पढ़ने पर 1/4 इंक्रीज होता है, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2 मीटर। बस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल वी एच 50 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 12.50। ये आ गया है मीटर क्यूब, ठीक है। हमारी क्या यूनिट आ गई है 12.50। अब हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर सेकेंड स्टेप कितना रिक्वायर होगा हमें 12.5 मीटर क्यूब। हमें ऐसे ही थर्ड स्टेप के लिए निकालना है। टोटल स्टेप कितने हैं 15, टोटल सीढ़ियाँ कितनी है 15, तो 15 स्टेप हो जाएंगे। लेंथ तो 50 सेम रहेगी, ब्रेथ कितनी रहेगी 1/2 ही मीटर ही रहेगी, बट हाइट क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 3/4 मीटर। वॉल्यूम क्या निकलेगा एल बी एच 50 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 18.75। तो हमने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप देन थर्ड स्टेप तक का हमने क्या निकाल लिया है वॉल्यूम निकाल लिया है। तो आपको यहाँ से कुछ एपी दिख गया होगा, देखिए टोटल 50 स्टेप करने तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए 50 स्टेप नहीं करेंगे। हमें एक एपी दिख गया होगा 6.25 देन 12.50 नेक्स्ट 18.75 एंड सो ऑन अप टू द 15 टर्म्स। तो आपको ए की वैल्यू यहाँ दिख रही होगी 6.25 और डी की वैल्यू पता चल रही होगी 12.50 माइनस 6.25 दैट इज 6.25। डिस्टेंस भी हमें दिख गया, ठीक है। बस एन की वैल्यू कितनी है, कितने लेटर हैं टोटल 15 है। तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द 15 स्टेप। 15 स्टेप का सम का कितना वॉल्यूम आ रहा है वो हमारा हो जाएगा कंक्रीट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सम ऑफ 15 टर्म्स क्या होता है एस ऑफ 15 क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। हमें एस ऑफ 15 निकालना है, n 15 है डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 6.25 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू भी ऑल्सो 6.25 ही है। 15 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 12.5 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 6.25, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 12.5 प्लस 87.5। इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 100 कैंसिल आउट होगा 2 से 50 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 750 और ये क्या है सम है मीन्स वॉल्यूम के इक्वायर है, वॉल्यूम के इक्वल है, तो आ जाएगा मीटर क्यूब। तो टोटल आंसर आ गया है हमें कितना कंक्रीट चाहिए 750 मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी सोल्व हुआ। एक बार क्वेश्चन नंबर 25 को स्टार्टिंग से देख लेंगे। हमें लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल सेम बताई थी, टोटल गिवन थी, बट हमें हाइट को बोल दिया था जैसे जैसे सीढ़ियाँ इंक्रीज होंगी तो सीढ़ियों की हाइट 1/4 इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो सेम हमने एलवीएच करके फर्स्ट स्टेप निकाला, देन सेकंड देन थर्ड, 3 स्टेप निकालने के बाद हमें समझ में आ गया है कि एपी बन रहा है। एपी की वैल्यू हमने लिख ली 6.25 12.5 देन सो ऑन। हमने ए पता चल गया और डी पता चल गया, ए और डी से हमने एसओ 15 टर्म्स निकाल दिया है। तो ये हमारी कैलकुलेशन थी एसओ 15 की। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 25 समझ आया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
इस एक्सरसाइज में 28 ही क्वेश्चन थे, हम 28 क्वेश्चन तक सारे इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी इज 140 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 320, देन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एन टर्म बोलो या एम टर्म बोलो, बात तो एक ही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या गिवन है? गिवन है S10, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म गिवन है 140, S16 भी गिवन है, 16 टर्म का सम है 320 और हमें SN कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको अगर पता हो तो AP क्या होता है? AP होता है A, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, ये AP होता है। अब हमें जब S10 पता है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n डिवाइडेड बाई 2A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू a ही रखेंगे प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू भी यहाँ d ही रखेंगे। ये आ जाएगा 5 2a प्लस 9d। S10 की वैल्यू हमें 140 पता है तो 140 पुट करेंगे। 140 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये आ जाएगा हमारा 228। 2a प्लस 9d की वैल्यू आ गई है 28, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम हम S16 का लगाकर भी ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम S16 निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर निकाल लेंगे अपना S16। S16 क्या गिवन है हमें? S16 गिवन है हमें 320, तो ये भी फॉर्मूला लगाएंगे n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a नहीं पता, n पता है 16 है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। 8 इजिकल टू 2a प्लस 15d। ये आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 8 इजिकल टू 2a प्लस 15d। ये कट जाएगा 40 टाइम्स, 40 इजिकल टू 2a प्लस 15d। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को आपस में देखते हैं रखकर क्या मिलता है हमें। अगर हम इसके नीचे ही रख लें, एक टर्म है 40 इजिकल टू 2a प्लस 15d, माइनस करते हैं सेकंड वाले को 28 इजिकल टू 2a प्लस 9d। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 फ्रॉम 2 से। ठीक है, तो माइनस 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 साइन चेंज करते हैं। 8 में से 2 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और d की वैल्यू आ जाएगी 2। जब d की वैल्यू पता चल गई है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करने के बाद a की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज हमें a की वैल्यू यहाँ रखी, हमारी क्या थी? 40 इजिकल टू 2a प्लस 15d। तो 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a हमें निकालना है 15 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 2a। 10 इज इक्वल टू 2a और a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें a भी पता चल गया है और d भी पता चल गया है, हमें निकालना है SN। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। n की वैल्यू हमें नहीं पता, n डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू हमें पता है क्या है 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी पता है क्या है 2। n डिवाइडेड बाई 2 10 प्लस 2n माइनस 2, n डिवाइडेड बाई 2 8 प्लस 2n, कॉमन ले लेंगे 2, n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 4 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 4n प्लस n स्क्वायर। ये हमारा SN का आंसर आ गया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 4n, दैट इज द SN। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n। इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमें n की वैल्यू ना गिवन हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या गिवन है?
इन द ए पी 20 19:1/3 18:2/3 द सम ऑफ द हाउ मैनी टर्म इज 300। सम कितनी टर्म्स का सम हमें क्या मिलेगा 300। तो चलो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 में एक एपी गिवन है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 19:1/3 18:2/3 एंड एपी की वैल्यू है अब तक लास्ट टर्म क्या है 300। ठीक है, लास्ट टर्म हमें गिवन है 300। ए की वैल्यू आ गई है कितनी है 20, एल की वैल्यू लास्ट टर्म पता चल गई है कितनी है 300। सॉरी ये लास्ट टर्म नहीं है, ये सम है। ठीक है, ये एस एन है, ये एस एन है 300। और डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 19 3 57 58/3 आ जाएगा 58/3। तो हम डी कैसे निकाल लेंगे 58/3 माइनस में 20 तो आ जाएगा माइनस के 2/3। डी की वैल्यू आ गई माइनस के 2/3। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी। एस एन 300 गिवन है इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 220 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2/3 टू यहाँ बाहर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 300 इजिकल टू n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी 2 आ गया है तो 20 यहाँ से 2 बाहर गए, यहाँ से 2 बाहर गए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/3। तो आ जाएगा 300 इज इक्वल टू n आ जाएगा 20 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, n बाहर है 60 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये 300 ऐसा ही है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 900 इज इक्वल टू n 6। ये आ जाएगा प्लस 1 है ना, तो 61 माइनस n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 900 इज इक्वल टू 61n माइनस n स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब 900 कैसे फैक्टर जो माइनस 61 आ जाए ये क्या होते हैं n स्क्वायर माइनस 36 क्या आएगा माइनस के 36n और माइनस में क्या आएगा 25n प्लस में क्या आएगा 900 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, n कॉमन आया तो n माइनस 36 माइनस में 25 कॉमन आया तो n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो आ गया है n माइनस 36, सेकेंड फैक्टर आ गया है n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 36 इज इक्वल टू 0 कॉमा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 36 एंड n इज ऑल्सो इज इक्वल टू 25। n की यहाँ दो वैल्यू निकल के आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है, न्यू पेज ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कनिका was given her pocket money on the 1st Jan 2008। 2008 से पॉकेट मनी गिवन है बट शी पुट 1 rupees on a day first, 2 rupees on a day 2, 3 rupees on a day 3 and continued doing till the end of the month। पूरे जैन तक उसे पैसे दिए गए हैं। फ्रॉम हिज पिगी बैंक, फ्रॉम दिस मनी इनटू द पिगी बैंक, और उसने अपनी मनी पिगी बैंक में सब सेव की है। सी ऑल्सो स्पेंड 204 रुपीज फॉर हिज पॉकेट मनी, अपने इस मनी से उसने 204 पॉकेट मनी यूज कर ली है। फाउंड आउट एट द एंड ऑफ द मंथ, फाउंड करना है एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास 100 रुपीज बच भी जाते हैं। तो कितनी पॉकेट मनी उसकी उस पूरे मंथ की होगी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या गिवन है। 28 देखो, जैन में कितने डेज होते हैं आपको पता ही होगा। अगर जैन 2008 की बात कर रहे हैं तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे 31 डेज। उसे फर्स्ट डे, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट डे 1 रुपीज गिवन होगा, सेकेंड डे 2 रुपीज, नेक्स्ट डे 3 एंड नेक्स्ट सो ऑन 31 डेज तक उसे रुपीज गिवन दिए गए हैं। ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1, डी की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 इज ऑल्सो 1 एंड यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 31। तो हमें सम निकालना है, सम निकाल लेंगे एस एन मीन्स एस 31 क्या आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एल। जब हमें लास्ट टाइम गिवन है तो हम एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 31 डिवाइडेड बाई 2, a वैल्यू है फर्स्ट और n है एल है 31।
तो 31 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 32, या मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम, तो हमारा आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाई 16। ये S31 की वैल्यू आई है। कितनी वैल्यू आ गई टोटल? 496 रुपीज़। अब हम बोल सकते हैं कि अमाउंट इन पिगी बैंक, उसके ये टोटल क्या है? अमाउंट इन हर पिगी बैंक, ये उसके पिगी बैंक का अमाउंट है। कितना अमाउंट टोटल? 496 रुपीज़। ठीक है, अब उसने मनी कितना स्पेंड कर लिया है? मनी स्पेंड, उसने मनी स्पेंड भी तो किया है, कितना? 204 रुपीज़। और मनी लेफ्ट कितना है उसके पास? कितनी मनी लेफ्ट रह गई है? कितनी मनी लेफ्ट है उसके पास? 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सपोज हमें लेट करनी पड़ेगी, इसकी पॉकेट मनी कितनी है। लेट हर पॉकेट मनी, उसकी पॉकेट मनी कितनी होगी? लेट हर पॉकेट मनी विल बी एक्स। अगर उसकी पॉकेट मनी एक्स है तो एक्स माइनस करना पड़ेगा, कितना आया है? सम कितना है? 496 रुपीज़, माइनस कितना स्पेंड किया है? 204, और लेफ्ट कितना रह गया? इक्वल में लिखेंगे कितना रह गया है? 100 रुपीज़। तो ये आ जाएगा x माइनस 700 इजिकल टू 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 प्लस 700, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800। मीन्स पॉकेट मनी, हर पॉकेट मनी इज 800 रुपीज़। उसकी पॉकेट मनी कितनी है? 800 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन था। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और हमारे ये एनसीईआरटी सीरीज भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।